हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, तो राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैथ से हम क्वेश्चंस आपके सामने एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए दोस्तों देखिए, पहला सवाल क्या दिया है कि 25% के 3 क्रमिक छूटों की एकल प्रभावी छूट क्या होगा। ठीक है, 25% के 3 क्रमिक छूट यानी कि डिस्काउंट से ये सवाल है। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। आप सोच रहे होंगे कि 1/4 कैसे, तो 25% का मतलब क्या होता है कि ये प्रतिशत के लिए आ जाएगा, कहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 25 से कटेगा तो 25 चौका 1/4। अब ये हो जाएगा आपका एमपी बोले तो मार्केट प्राइस, और डिस्काउंट है इसलिए यहां पर क्या है, ये -1 कम, ये जो आएगा ना आपका आ जाएगा एसपी। कैसे देखिएगा, इसको हम रेशियो में ले चलते हैं। एमपी यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख दिया एसपी रेशियो में। ठीक है, यदि आपके सामने एमपी है 4 तो इससे 1 कम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एसपी। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या लिखा है, 3 क्रमिक छूट यानी कि 25%, फिर 25%, फिर 25%, तो ये क्या बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, 3 बार ये हो जाएगा 25 के हिसाब से। अब आपको क्या करना है कि इसको कर दीजिए गुना और फिर इसको कर दीजिए गुना, तो 4 के 16 के क्या हो जाएगा 64, यहाँ पर ये रेशियो में ही रहेगा, और फिर इसको कर दीजिए गुना, तो 3 का 9 तिया 27। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए तो कितना का है, तो 64 से 27 जगह आएगा तो कितना हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। ये क्या आया आपका डिफरेंस आया। हमसे क्या पूछा है, एकल प्रभावी छूट परसेंटेज में। ठीक है, चलिए तो 37 आया ना, बस 37 को यहाँ पे रखिए, और आपका क्या है मार्केट प्राइस 64 है, 64 यहाँ पे रखिए और 100% से गुना कीजिए, आंसर हो जाएगा। 4 से कटाइए, 64 का 64, 4 से ये कटा तो कितना आ जाएगा 25 में इसमें गुना कीजिए तो 25 7 175 यानी कि 5 कैरी हो जाएगा कितना 17, और 25 तिहाई 75, इसको आप जोड़िएगा तो 7 5 12 यानी कि 925/16। जब आप इससे इसमें भाग दीजिएगा यानी कि 16 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके सामने 16 5 80, यानी आपका आ जाएगा ये 57.81%। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि जब एकदम ध्यान से देखिएगा 6 से भागा देना है, किसमें, इसमें क्या है कि 4 के पावर 3 के पावर, ध्यान से देखिएगा, के पावर 4, फिर के पावर 5, फिर के पावर 6, फिर के पावर 7, यानी कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर ऐसे दिया है, और बोला है कि 6 से यदि भाग दिया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहली बात थोड़ा सा के लिए इसको भूल जाइए, यहां पर क्या है 4 बोले तो इसके पावर में क्या है 1 है, और भागा देंगे किससे 6 से। तो अब एक बात बताइए कि जब 6 से भाग देंगे तो क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, ये क्या है 6 से छोटा है, और जब छोटा है तो यही क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 ही होगा। जब 6 से भाग देंगे 4 में तो रिमाइंडर क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, अंश छोटा और ये हर बड़ा है। यदि यहां पर इसका हम स्क्वायर कर दें, यानी 4 का स्क्वायर कर दें, और तब बोलें कि 6 से भाग दीजिए, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। जब इसमें हम 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया 4 आया, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया 4 आया। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दिया क्या, यदि अच्छा एक चीज और, यदि हम 4 के पावर 3 करके एक बार आपको हम दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। जब हम 6 से जब भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 में कटेगा, लेकिन यहां भी रिमाइंडर क्या आएगा, यहां भी रिमाइंडर 4 आ जाएगा, क्योंकि 10 6 का 60, तो 64 से 4 नीचे, यानी कि 6 से भागा बोला है कि 4 में दीजिए, या 4 के पावर 3 में दीजिए, या 4 के पावर 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, यानी कि 4 के पावर सम हो या विषम हो, यानी ऑड हो या इवन हो। ठीक है, और यदि बोल दे कि 6 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो इस तरह से आपने देखा, यहां भी देखिए, यहां पे 1 यानी कि 4 के पावर 1,
4 आया, 4 के पावर 2 फिर भी 4 आया, 4 के पावर 3 फिर भी 4 आया, यानी कि विषम में भी 4 और सम में भी 4। तो इस तरह से आपका इसमें से शेषफल यदि पूछा है तो क्या होगा, तो शेषफल 4 ही आएगा। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखें तो इस सवाल को दिया है कि एक पार्टी में, ठीक है, कहीं बहुत सारे लोग होंगे, एक पार्टी में 12 लोग, बहुत सारे नहीं सिर्फ 12, एक पार्टी में 12 लोग उपस्थित हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो पूछा है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है। 12 लोग हैं, 12 लोग एक दूसरे से क्या करें, हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ मिलाने की संख्या पूछा है। दोस्तों हाथ मिलाने की जब संख्या पूछा यानी कि नंबर ऑफ हैंड्स, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। n बोले तो 12 और फिर इंटू में n माइनस 1 एक कम, बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 12, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा कोष्ठ हटा गुना सटा, 12 में से 1 गया यानी कि 11 बट्टे में 2 कटाना दीजिए 6, क्या हो जाएगा 66। बस सवाल ये, आंसर एकदम चुटकी में। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो ये है सवाल आपका ट्रेन से। दिया है कि एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है। एक ट्रेन है जो कि 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति, यहाँ पर दे दिया है ट्रेन की गति दे दिया है कि 30 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है, तो क्या पूछा है आपसे, ट्रेन की लंबाई पूछा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दोस्तों सबसे पहली बात कि डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, यानी कि दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। ठीक है, अब रही बात कि दूरी यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर एक चीज दिया है, क्या दिया है, पुल की लंबाई दिया है। पुल की लंबाई कितना दिया है, 400 मीटर, और हमसे पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई क्या है, x है। ट्रेन की लंबाई क्या है, x है, तो ट्रेन की लंबाई x और पुनः पुल की लंबाई 400, ठीक है, मीटर, और बराबर में यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है, और फिर क्या दिया है, स्पीड दिया है। तो टाइम है 20 सेकेंड, ठीक है, और ये आ गया आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड खत्म। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 400 मीटर बराबर 3 दूनी 600 मीटर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, ये जाके घटेगा तो कितना, 200 मीटर। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने x प्लस 400 क्यों लिख दिया, यानी कि ये कहाँ से आ गया, ये डिस्टेंस कहाँ से आ गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर ये मान लीजिए कि पुल है, क्या है, पुल है, और पुल की लंबाई दिया है 400 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है, आपकी ट्रेन है। ट्रेन जब यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, तो यहाँ से जब आई, पुल मतलब स्टार्टिंग इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसके बाद ये पूरा इसका पूरा यहाँ तक आई और यहाँ तक इसका लास्ट बोगी आया। क्या आया, इसका लास्ट बोगी आया, किसका, ट्रेन का। यानी कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है, तो शुरू से लेकर के और ये लास्ट बोगी यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी कि 400 मीटर तो वो दूरी तय की। तो ये 400 मीटर भी इसी में यानी कि ट्रेन की लंबाई में ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर x माने थे ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ये तो पता था नहीं, लेकिन पुल की लंबाई पता था, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हमने ऐड किया। ये क्या है, मेरा दूरी है, तो x प्लस 400 ये आ गया आपका दूरी, टाइम दिया था और स्पीड भी दिया था, तो इस हिसाब से क्या आया, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो दिया है सवाल कि जैकी और राज की आयु का रेशियो अनुपात दिया है कितना, 6:5, तथा उन दोनों की आयु का योग दिया है कितना, 44 वर्ष। तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा। औसत पूछा है कि उनकी आयु का औसत क्या होगा 8 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में। दोस्तों
सबसे पहली बात कि यदि हम इसको x मानकर बनाए तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम बनाएंगे रेशियो से ही। कैसे? देखिए सबसे पहले क्या है, जैकी के लिए j आ गया और आज के लिए क्या आ गया, r आ गया। इन दोनों का हम निकाल देते हैं रेशियो। कैसे? देखिएगा क्या दिया है, तो 6:5 दिया है। फिर एक चीज दिया है कि उन दोनों की आयु का योग कितना दिया, योग यानी कि जोड़ 44, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 और 5 यानी कि अनुपात 11, तो ओरिजिनल में कितना है जी, 44। तो अनुपात 1 की वैल्यू क्या होगा, तो ये आ जाएगा इसके नीचे यानी कि 4, 1 और 4 44, क्या हो जाएगा 4। अनुपात 1 की वैल्यू 4। तो अनुपात 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 6 में 4 से गुना करेंगे तो इसके लिए आ जाएगा, जैकी आ जाएगा 24 वर्ष और ये राज आ जाएगा 5 का कितना, 20 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा है कि 8 वर्ष बाद, जब बाद पूछा है तो इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 28। आपसे क्या पूछा है, औसत, कुछ नहीं करना है, बस 28 को लाइए इसके नीचे बैठा दीजिए। आपका आंसर रेडी, कटाइए ना जी, 4 से कटाइए तो 4 7 28, 4 8 32 यानी कि 8:7 हो गया। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के पास लिंक को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरह से हो। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।